श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि पितृपक्ष चल रहा है, यानी पितृपक्ष में हम अपने पितरों को दान देते हैं। पितरों के नाम से पिंड दान किया जाता है, उनके लिए पर जो उपाय है वो किए जाते हैं। तो आप सभी लोग इसी क्रम में आज 17 सितंबर के दिन, यानी जो इंदिरा एकादशी का दिन पड़ा है, आज हम सभी लोग अपने घर में कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिससे हमारे घर में हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। उनके आशीर्वाद से हमारे ऊपर जो धन की परेशानी है सब समाप्त हो जाएगी। तो एक एक करके तीनों उपायों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हुई उपाय की बात करते हैं कि आखिर हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, सामने स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा है, सॉरी घी दिख रहा होगा, है ना मित्रों। तो आपको घी लेना है, और कितना लेंगे? गौ माता का यदि आपको घी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भैंस के दूध का बनाया जाता है घी वो शुद्ध नहीं माना जाता उपायों को करने के लिए। तो आप लोग पूरा प्रयास करेंगे, और गौ माता का हमें 1 चम्मच ही घी लेना है बस। इसके बाद हमें लेना है अक्षत चावल के दाने। कितने लेंगे? गिनती नहीं करेंगे मित्रों, यहाँ पर आपके एक चुटकी के अंदर जितने चावल के दाने आ जाए आप उतने चावल के दाने ले लीजिएगा। लेना हमें अक्षत ही है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमें लेना है सफ़ेद कपड़ा। स्क्रीन पे आपको रुमाल दिखाई गई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप रुमाल ही लें इसी कलर इसी डिज़ाइन के लिए, बिल्कुल नहीं मित्रों। आपके पास सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, छोटा सा आप सफ़ेद कपड़ा ले लीजिएगा। उसके ऊपर जो आपने घी लिया है उसको घी को लेपन करने के बाद में जो जो चावल के दाने लिए हैं उसे उसी के ऊपर रख लीजिएगा। ठीक है, रखने के बाद में अब क्या करेंगे? क्या पोटली बनाएंगे? नहीं मित्रों, पोटली नहीं बनाएंगे। अब आप इस कपड़े को उठाइएगा, क्योंकि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। और आपके घर के अंदर पितरों का स्थान कहाँ होता है? जहाँ पानी पीने का स्थान है ना मित्रों। तो आप केवल वहाँ पर न जा कर के, क्योंकि हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा, जो उपाय कर सकते हैं आप सभी को करिएगा। इस कपड़े को उठाएंगे, आप अपने घर के अंदर जितने भी कमरे, जितने भी रूम्स हों, केवल वॉशरूम छोड़ करके आप सारे घर के कमरों में घूम जाइएगा इस कपड़े को अपने हथेली पे रख के। ठीक है मित्रों, ऐसे रखिएगा कि जो चावल के दाने हैं वो हाथ से गिरने ना पाए। अब आप घूम जाएंगे। घूमने के बाद में आप इस कपड़े को उठाएंगे, और आप सभी लोग जानते हैं कि 3 ऐसे पूजनीय वृक्ष होते हैं जिन पे हम उपायों में के दौरान कुछ समर्पित करना होता है तो कर सकते हैं। कौन कौन से? बेलपत्र, पीपल का पेड़ या फिर वट वृक्ष। 3 पेड़ हैं मित्रों। इन तीनों में जो भी आपको पेड़ मिल जाए, यदि बेल पेड़ का मिल जाए तो वहाँ पर चले जाइएगा, अगर वो नहीं मिलता पीपल का मिल जाता तो वहाँ चले जाएंगे, अन्यथा वट वृक्ष। तीनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के पास में जो आपके घर के नज़दीक पड़ता हो चले जाइएगा। अपने पितृ देवता आर्यमन का ध्यान करते हुए मित्रों आप इस कपड़े को मतलब जिसमें चावल के दाने रखे हैं, इस दानों सहित कपड़े को उसी पेड़ के नीचे समर्पित करके चले आइएगा मित्रों। आपके जो आपके पितृ रुष्ट हुए होंगे किसी कारण से आपसे, वो प्रसन्न हो जाएंगे, और उनके आशीर्वाद से आपके घर में जो धन संबंधी परेशानी चल रही होगी वो समाप्त हो जाएगी। पहला उपाय जान लिया। अब हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को लेना है लाल चंदन। कितना लेंगे? मात्र 1 चुटकी लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना है। यदि सूखा वाला हो तो कुछ जल की बूंदें डाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा, और अगर गीला वाला ही जो मार्केट में मिल जाता है वही है तो आप उसको एज इट इज़ वैसे ही ले लीजिएगा, उसमें कुछ भी मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमें एक दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि है पान का पत्ता। ठीक है, कितने लेने हैं? मात्र 1 पान का पत्ता लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 पान का पत्ता ले लीजिएगा। अब हमें क्या करना है? जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन से आपको यहाँ पर जो पितृ देवता जी की 3 बेटियाँ हैं, उन तीनों बेटियों के आपको नाम लिखने हैं। यदि आप नाम नहीं लिखना चाहते तो आप 3 डंडी भी खींच सकते हैं, लकीरें। ठीक है, उनकी 3 बेटियाँ हैं और आप सभी लोग जानते हैं। तीनों बेटियों के आप नाम लिख लीजिएगा क्रमशः। मैना, धन्या। देखिए, आपको बेटियों के क्रम आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप धन्या पहले लिख सकते हैं, कला पहले लिख सकते हैं, मैना यदि लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। तीनों बेटियों को नाम लिखने के बाद में इस पान के पत्ते को उठाइएगा मित्रों। उठा करके आप लोग पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी महादेव जी की शिवलिंग के पास। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर बार मंदिर जाइए या मंदिर पे उपाय करिए। आपको महादेव जी के केवल शिवलिंग के पास जाना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव जी की प्रिय पुत्री कौन है? जैसे पितृ देवता जी की 3 पुत्रियाँ हैं, वैसे ही महादेव जी की
प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी हैं, तो वहाँ पर इस पान के पत्ते को आप रखेंगे और माता अशोक सुंदरी से आप दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करेंगे, यही कहेंगे कि हमारी ये इच्छा, ये मनोकामना ये पूर्ण हो जाए। क्योंकि मित्रों, जो ईश्वर होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, वो आपकी सामग्री, आपकी चीज़ों के भूखे नहीं होते। आप प्रेम से उन्हें एक दाना भी चढ़ाएंगे, वो उससे ही प्रसन्न हो जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। 2 उपायों की बात कर ली, अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, आखिर उसका फ़ायदा क्या है। जैसे 2 उपायों के लाभ आपने जान लिए, वैसे पहले हम तीसरे उपाय को करने के लाभ की बात करते हैं। इस उपाय को करने से सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि हमारे घर में कोई बच्चा, कोई बूढ़ा क्या होता है ना, गाली गलौज देने लगता है, बड़ों के सामने अपमान करता है, बड़ों की बात नहीं मानता। ऐसे आपके घर में यदि बच्चे, आपको क्या करना है, 2 कमल गट्टे लेने। कितने लेंगे? 2 कमल गट्टे मात्र आप लेंगे। इसके बाद में हमें लेना है काला तिल। काला तिल कितने लेंगे? काला तिल यहाँ पर आपको 1 चुटकी लेना है। तिल की हमें गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी। सावधानी से 1 चुटकी लीजिएगा, दाने बिखरने ना पाए। 2 कमल गट्टे, 1 चुटकी काला तिल ले लिया। अब हमें तीसरी एक चीज़ और लेनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, तीसरी जो चीज़ हमें लेना है वो हमें लेना है पुष्प। हमें लेना है सफ़ेद कलर के फूल, जो दिखाए गए वही मत लीजिएगा। 2 सफ़ेद कलर के फूल आप ले लीजिए, किसी भी पौधे के मिल जाए आपको, छोटे बड़े हों बिल्कुल भी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 फूल, 2 कमलगट्टे और 1 चुटकी काला तिल ले करके हम अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। मित्रों, आप क्या करना चाहते हैं? आपके घर में एक ऐसा बच्चा है जो गाली गलौज करता है, अपशब्द बोलता है, लोगों से झगड़े करता है, कुल मिलाकर घर का माहौल ख़राब करता है, घर में क्लेश करता है। तो आपको उस बच्चे, या अगर कोई बड़ा भी उसके लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसका नाम और गोत्र का नाम बोल करके एक एक चीज़ को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और महादेव जी से आप एक ही विनती, एक ही निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, आपके घर का जो बच्चा जिसका आपने नाम और गोत्र लिया है, वह बच्चा घर में गाली गलौज करता है, किसी की बात नहीं मानता, बड़ों का सम्मान नहीं करता है, अभद्रतापूर्ण बात करता है, इस तरीके से आप उसके लिए विनती निवेदन करिएगा कि उस बच्चे के मन में जो ये सब मतलब परेशानियां हैं, वो जो उसके मन में इतना क्रोध है वो शांत हो जाए और वह बच्चा सभी से प्रेम पूर्वक बात करे। इस तरीके से आप पितृदेवता आर्यमन का ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी का दिन है, यानी इंदिरा एकादशी बहुत विशेष दिन है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में आप सभी लोग अपने घर पे चले आइएगा। मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये तीनों उपाय समझ भी गए होंगे। तो आप सभी लोग अपने घरों में इन उपायों को करिएगा। महादेव जी की कृपा से, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, और जो भी परेशानियाँ आपके जीवन में आने वाली भी हैं वो भी आपके रास्ता छोड़ करके चली जाएंगी, ठीक है मित्रों। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का नाम लिख के जाइएगा।